हिंदू धर्म में हर त्योहार और पर्व का विशेष महत्व है। साल 2025 में राधा अष्टमी का पर्व आज यानी 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व को राधाष्टमी और राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। बताइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देव पत्नी महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए, वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं? नारद जी की बात सुनकर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूपादि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूपमाधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधाष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है? यह सब सुझ से कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिवजी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमाम हिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त, श्रीमान, धनी और उदार चित्ता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं, उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरणादि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुतिपूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद्य अग्र्यादि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयतचित्त होकर उनकी पूजा करें। शास्त्रों में बताया गया है कि जितना महत्वपूर्ण व्रत रखना है उतना ही जरूरी है व्रत का पारण करना। ऐसे में आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी व्रत के पारण की सही विधि और शुभ समय क्या रहेगा। राधा अष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि समाप्त होने और नवमी तिथि लगने के बाद ही खोला जाता है। ऐसे में राधा अष्टमी के व्रत का पारण 1 सितंबर सोमवार के दिन होगा। 1 सितंबर 2025 को राधा अष्टमी के व्रत का पारण सुबह 5:59 से सुबह 7:35 के बीच किया जा सकता है। व्रत खोलने से पहले राधा रानी की पूजा करें। राधा अष्टमी 2025 व्रत पारण विधि। राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और राधा कृष्ण की प्रतिमा के सामने विधिवत पूजा करें। इस पूजा में राधा रानी और श्री कृष्ण को भोग लगाएं। भोग में सात्विक चीजें जैसे फल, खीर, मेवे और मिठाई शामिल करें। फिर फल, फूल, धूप, दीप, चंदन आदि राधा रानी को चढ़ाते हुए उनके नाम का जाप करें। इसके बाद जब पूजा पूरी हो जाए तब राधा रानी की आरती करें। पहले सिर्फ राधा रानी की आरती गाएं। इसके बाद आप राधा कृष्ण की आरती गा सकते हैं। जब आरती और पूजा संपन्न हो जाए
तब सबसे पहले लगाए गए भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। शास्त्रों के अनुसार प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत खोला जाता है। व्रत खोलते समय कोशिश करें कि अनाज और ऐसे खाद्य पदार्थ न खाएं जो व्रत के दौरान वर्जित होते हैं। आप पानी, फलों का रस, दूध और फल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष उपाय करने से राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है और वह है घर के बीच में श्री कृष्ण के नाम का दिया जलाना। ऐसे में आइए जानते हैं राधा अष्टमी पर दिया जलाने की विधि। राधा अष्टमी के दिन संध्या काल में घर के बीचों बीच एक दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय घर में सुख समृद्धि और शांति लाता है। सबसे पहले एक मिट्टी का दिया लें। दिए में गाय का शुद्ध देसी घी डालें। दिए में रुई की बाती डालें। दिए को जलाने से पहले उस पर हल्दी और कुमकुम से श्री कृष्ण का नाम या राधे कृष्ण लिखें। दिए को घर के केंद्र में रखें। इसे आप चाहें तो किसी छोटी सी चौकी पर रख सकते हैं। दिया जलाते समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का स्मरण करें और राधे कृष्ण मंत्र का जाप करें। राधा अष्टमी पर दिया जलाने के लाभ। वैवाहिक सुख। यह उपाय वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता लाता है। जिन दंपतियों के बीच मनमुटाव रहता है उनके लिए यह विशेष रूप से लाभकारी है। आर्थिक समृद्धि। घर के केंद्र में दिया जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। शांति और सामंजस्य। यह दिया घर में शांति और सद्भाव का वातावरण बनाता है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और रिश्तों में मजबूती आती है। मनोकामनाओं की पूर्ति। राधा रानी की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह उपाय जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और सफलता का मार्ग खोलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। राधे राधे।